बुलडोजर का धमाका। जी हां, कहा जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जी हां, अब तक आपने देखा होगा लगातार बार बार टीएमसी के ऑफिस बुलडोजर से तोड़े जा रहे थे। अब इस बुलडोजर की जद में कांग्रेस सीपीआईएम ऑफिस भी आ चुकी है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले कई दिनों से एसएल आईएसपी द्वारा उनकी जमीनों पर बने विभिन्न अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। आज बनपुर गुरुद्वारा के पास सीपीएम पार्टी कार्यालय को आईएसपी ने ध्वस्त कर दिया। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से आईएसपी ने बनपुर के विभिन्न इलाकों में सेल क्षेत्रों पर बने टीएमसी पार्टी के कार्यालयों को ध्वस्त कर दिया था। आज आईएसपी द्वारा बुलडोजर चलाकर सीपीएम के पार्टी कार्यालय को तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ बनपुर के अपर रोड इलाके में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी आज आईएसपी ने बुलडोजर चला दिया। आईएसपी का कहना है कि यह पार्टी कार्यालय भी उनकी जमीन पर बनाया गया था और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आज आईएसपी ने पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। इस बारे में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने क्या बताया, क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं विस्तार के साथ। बड़े दुख के साथ आप सबों को सूचित कर रहे हैं, इसका स्थापना 1982 साल में हुआ था। ये शहीद बेदी जो देख रहे हैं, 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस समय हम लोग इस शहीद बेदी को बनाए थे। ये लोग ज़बरदस्ती शहीद बेदी को भी तोड़ने चाह रहे थे। हमने कहा कि अगर आप शहीद बेदी पर हाथ दीजिएगा तो आज यहाँ पर और एक शहीद होगा, इसकी जिम्मेवारी आप लोग को लेना होगा। तब जाकर इस शहीद बेदी को ये लोग छोड़ दिए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑफिस 1982 में, आज से समझ लीजिए कम से कम 44 साल हो चुका है। जो छोटा छोटा जो ऑफिस सब जो बना है, उस ऑफिस से तुलना इसका मत कीजिए। 35 साल सीपीएम का सरकार था, कुछ नहीं हुआ। 15 साल टीएमसी का सरकार था, कुछ नहीं हुआ। जो जैसे जहाँ पर था वहाँ पर उसी तरह से रह रहा था। लेकिन आज सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह का जो बुलडोजर जो चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, खास करके हम लोगों का हीरापुर बनपुर में जिस तरह से चल रहा है, ये इसके विरुद्ध में हम लोगों को सबों को मिलकर इकट्ठा आवाज़ उठाना चाहिए कि इस तरह का बुलडोजर कल्चर जो हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं था, आज वो पश्चिम बंगाल में वो कल्चर फिर शुरुआत हो रही है। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बुलडोजर का जो संस्कृति है, इस संस्कृति के खिलाफ आप सब एकजुट हो और एकजुट हो करके हम लोग आंदोलन करें। नहीं तो एक एक करके दुकान पाट भी तोड़ा जाएगा। ऑफिस का भी समय है, इसके बाद दुकान पाट टूटेगा, उसके बाद में आपका जितने भी हमारे हॉकर्स भाई है उन लोगों का भी अत्याचार होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, जहाँ भी हैं दल विशेष को छोड़ करके अपनी इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के इसके खिलाफ में हम लोगों को एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए। तभी जाकर के ये संस्कृति को हम लोग रोक सकेंगे। अन्यथा हम लोग एक एक करके, आज हमारी बारी है। एक कहावत है कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि इकट्ठा होकर के किसी प्रकार का अगर हम लोग आंदोलन में जाएंगे तो आप लोग उसको समर्थन दीजिए, वरना इस तरह का सांस्कृतिक, इस तरह का बुलडोजर हमेशा हर जगह चलते रहेगा। हमने बार बार प्रशासन से अनुरोध किया कि हम लोग ऊपर से टीना हटा दिए हैं, एंगल उंगल हटा दिए हैं, 2 दिन का सर समय दीजिए, 2 दिन में हम लोग ईटा को हटा लेंगे, आप लोगों को कोई बाधा नहीं होगा। लेकिन हमारी बात को नहीं माना, ज़बरदस्ती वो लोग ताकत के जोर पर, प्रशासन के जोर पर हम लोगों को हटा करके बुलडोजर चलाया गया। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा दूर में इसको का जो वाटर वगैरह था आज बहुत साल पहले, लेकिन तोड़ा गया, अभी तक कोई मॉडर्नाइजेशन। उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। उसके बारे में हम लोगों का जो ट्रेड यूनियन के जो नेता है वही बता सकते हैं। हम लोग जनरल पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोग मॉडर्नाइजेशन का बात हुआ था, उसके बारे में हम लोग ट्रेड यूनियन नहीं करते। उसके बारे में ट्रेड यूनियन का जो ये है वो लोग बताएंगे। हम लोग जनरल पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए उस पर हम लोग अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आपका नाम? प्रेम सिंह, हीरापुर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।